नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे बाढ़ से हाहाकार। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 11 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके चलते कई गाँवों में पानी भर गया है। नदियों के उफान से डरे लोग बाढ़ की आशंका को लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नेपाल से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश होने की वजह से बिहार की कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। राज्यों के हाल: दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में बाढ़ की मार से परेशान हैं। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, चंपारण समेत 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर दरभंगा में बाढ़ के पानी से अतिहार गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र ढह गया। नदियों के उफान से डरे लोग बाढ़ की आशंका को लेकर ऊंचे स्थान की तरफ रुख कर रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में भी बाढ़ का कहर जारी है। मोतिहारी में नदी किनारे एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। भवानीपुर में 5 कमरों का मकान धराशायी हो गया। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। मकान पानी में ढहने की वजह से नदी में ज्यादा पानी आना और जमीन का खिसकना माना जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की गिरी दीवार। वहीं एक तस्वीर दरभंगा जिले के अतिहार गांव से भी सामने आई है। वीडियो में एक इमारत के चारों तरफ पानी देखा जा सकता है। थोड़ी ही देर में इमारत की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। ये बिल्डिंग उप स्वास्थ्य केंद्र है जो बाढ़ के पानी से ढह गया। कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। गंडक, बागमती, कमला और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी के जलस्तर के बढ़ने से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सारण में स्थिति बिगड़ रही है। बिहार में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। नेपाल से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश होने की वजह से बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। कोरोना काल के बीच कुदरत का ये कहर बिहार के लिए कितना भयावह है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि बिहार में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे कई मकान हैं जो देखते ही देखते जमींदोज हुए जा रहे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिर जाती है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो बिहार में लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी तरीके की कोई मदद जो है वो जनता को दी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और अभी तक इसका कोई भी हल जो है वो नहीं निकल पाया है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 11 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और इसके चलते कई गांवों में पानी भर गया है। नदियों का जलस्तर जो है वो उफान पर है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोतिहारी में नदी किनारे एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। अतिहार गांव में इमारत की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। नदियों के उफान से डरे लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन क्या इतना काफी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आवागमन जो है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ हाल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ जिशान अली जुड़े हुए हैं आरा से, दीपेंद्र कुमार हैं सहरसा से और हमारे साथ प्रदीप कुमार किशनगंज से जुड़े हुए हैं और पी कुमार समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पी कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी समस्तीपुर के इस वक्त क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं बता दूं कि समस्तीपुर के जो हालात है वो लगातार नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है बैराज नदी से, वो पिछले महीने भी 4 लाख क्यूसेक पानी नेपाल के द्वारा छोड़ा गया था और उसके बाद अभी लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा है उससे बिहार के 11 जिलों में स्थिति भयावह बनी हुई है। वहीं
समस्तीपुर की बात की जाए तो समस्तीपुर में भी बारिश के पानी से बाढ़ जैसा स्थिति उत्पन्न हो गया है और यहाँ रेल रूट पर भी पानी आ जाने से रेल रूट को भी रोक दिया गया है, आवागमन भी प्रभावित हुई है। वहीं किसानों को बहुत ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है, किसानों का फसल जो है वो डूब गया है। पी कुमार जी, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं आ पा रही है। जिशान अली हमारे साथ आरा से जुड़े हुए हैं। जिशान, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है इस वक्त? जी, मैं बता दूं कि अभी भोजपुर जिला में भी बाढ़ का कहर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि सोन और गंगा के सटे हुए जो भी इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात भोजपुर जिला में ये है कि भोजपुर जिला प्रशासन पूरी तरह दिख रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं अगर बात करें तो SDRF टीम भी हर जगह तैनात है ताकि कोई भी अगर घटना घटे तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल जिशान, किस तरीके से लोगों की हेल्प की जा रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। लोगों की किस तरीके से मदद की जा रही है? जो बिल्कुल नदी किनारे जो लोग बसे हुए हैं, क्या उनको पहले से रेस्क्यू किया गया था? जी, बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के वो ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर लोगों को ऊंचे जगह पर पहुंचने का निर्देश दे रहे हैं, उनकी सहायता करें ताकि वो जल्द से जल्द पलायन कर सके वहां से, बाढ़ क्षेत्रों से, और वो किसी भी तरह का कोई नुकसान जिससे ना हो। जी हाँ बिल्कुल। और प्रदीप कुमार हमारे साथ किशनगंज से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे किशनगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? और जब जल स्तर बढ़ा तो नदी किनारे जो लोग रह रहे थे, क्या उनको पहले से रेस्क्यू कर लिया गया था? जी, मैं बता दूं कि हालांकि किशनगंज में बाढ़ की भयावह स्थिति नहीं हुई है। वहीं अगर किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड की बात करें तो वहाँ बाढ़ की स्थिति कुछ भयावह हो गई थी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एवं विभिन्न चैनलों के माध्यम से एक तस्वीर दिखाई गई थी, हमारे चैनल पर चली थी, कि जो है एक दूल्हा अपने दुल्हन को गोदी में उठाकर नाव से पार करवा रहे हैं। जी। तो यह स्थिति हो गई है, लोग बाढ़ की यह स्थिति हो गई कि लोग अपने गंतव्य स्थान तक जा भी नहीं पा रहे हैं। जी। तो ये टेढ़ागाछ प्रखंड एवं दिघल प्रखंड की स्थिति है। वही कुछ एक यहाँ पे गांव था जहाँ नदी के कारण कटने के कगार पर थी, तो तुरंत जो है रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उसके बाद जिला प्रशासन भी इसके लिए तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए वहाँ पे बचाव कार्य शुरू किए। जी हमारे साथ अनीश पाठक भी बक्सर से जुड़ चुके हैं। अनीश, बक्सर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? अगर बक्सर जिले की बात करें बाढ़ को लेकर के तो काफी अनीश, आवाज आ रही है आपको हमारी? इनके द्वारा काफी मकसद खड़े हैं और हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए काफी कि गंगा का जलस्तर काफी तेजी से, और खास करके ये बात करें कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है और यही कोशिश बाढ़ जो लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को अच्छी जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जी दीपेंद्र भी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। दीपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे सहरसा की अगर हम बात करें तो सहरसा के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है? क्या कुछ जानकारी है सहरसा को लेकर? दीपेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। आपको बता दें कि 11 जिलों में बाढ़ की मार से लोग परेशान हैं। स्थिति काफी भयावह हो गई है। हालांकि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और इसका अभी तक कोई परमानेंट हल नहीं निकल पाया है, लेकिन अभी भी लोगों को वहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दीपेंद्र भी हमारे साथ सहरसा से जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे सहरसा के क्या कुछ हाल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं जलस्तर बढ़ने की वजह से उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, सहरसा की जो है जलस्तर लगातार अपना रंग दिखा रहे हैं। एक तरफ
प्रलय देव अपना रंग दिखा रहे हैं, तो एक तरफ कोसी की मार जो है गरीबों को दिखा रहे हैं, और कई किसान लोग हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई राहत नहीं मिल रही है। आपदा के भी तरफ से कोई पीड़ित लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रहा है, और जो वरीय अधिकारी है वो मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गांव में बसे लोग हैं उसको नीचे जगह से ऊपर स्थान लाने का भी कोई समस्या नहीं है। जो नदी में नाव का सरकारी परिचालन के लिए किया गया था, वह नाव भी सही रूप से अपना रंग नहीं दिखा रहा है, और कई हालात है जो कोसी नदी 4 लाख से भी ज्यादा रेस्क्यू छोड़ा गया है। सरकार लाखों अरबे रुपए कई बांधों पर खर्चा करते हैं, लेकिन महाजा कोई फायदा नहीं मिल पाता है, और कई बांधों पे जो है रेन कट की समस्या बनी पड़ी है, और लोगों में जो हताहत की जो खबर है, कई घर उजड़ चुके हैं, कई घर पानी में विलीन हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो नवहट्टा के कई ऐसे पंचायत है जहां पानी की जो है पानी से जलमग्न हो चुके हैं। कई महिषी को भी देखा जाए तो ये सब सारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आपदा की तरफ से, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल पा रहा। इस तरह से लोगों जो है अपना जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल दीपेंद्र, क्या आपने वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है? उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर कि आखिर क्यों किसी तरीके की कोई मदद नहीं की जा रही है? ग्रामीणों की जो समस्या है उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? बाढ़ जैसी स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं, और उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई मदद क्यों नहीं की जा रही है? जी, हमने बात करने की कोशिश की। कई आपदा विभाग के जो ब्लॉक के जो अंचलाधिकारी को जो है आपदा के लिए उसको देखरेख करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसका भी जो है कई ब्लॉक से जो है फेरबदल हो चुका है। इस वजह से भी नहीं दिखने को मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। और शासन प्रशासन लगातार जो है कोरोना टीका को लेकर के कई क्षेत्रों में अपना जो है टीकाकरण लोगों के बीच वैक्सीनेशन दिलाए जा रहे हैं, इसको लेकर के भी। और दूसरी समस्या यह बनी हुई है, पानी की जलस्तर बढ़ने से कई मच्छर भी उत्पन्न हो रहे हैं, इसको लेकर के मलेरिया से भी कई बीमार हो सकते हैं लोग लेकर के भी है। तो शासन को देखना चाहिए, रहना चाहिए शासन। बिल्कुल दीपेंद्र, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो अपनी तरफ से मदद कहीं ना कहीं प्रशासन को ज़रूर करनी चाहिए। हमारे साथ लगातार जिशान अली भी जुड़े हुए हैं। जिशान, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ के लोगों को क्या समस्या जो हो रही है वो देखने को मिल रही है, और प्रशासन की तरफ से कितनी मदद जो है वो जनता तक पहुँच पा रही? देखिए, मैं एक चीज साफ करना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ जो बाढ़ की स्थिति है वो अभी भयावह रूप नहीं ले पाई है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टार्टिंग बाढ़ है। जी जिशान, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, और इसी बीच हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में आपको बता दें कि लोकार्पण किया है। जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। पड़ोसी राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह है। बिहार में बाढ़ को देखकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार की तस्वीर में हम इससे पहले आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से बिहार की जनता को परेशान होना पड़ा, और बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 145 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। योगी ने 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में किया गया लोकार्पण। बता दें कि जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। पड़ोसी राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह है, और उसको देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बाढ़ नियंत्रण के लिए 145 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने। योगी ने 10 परियोजनाओं का किया है लोकार्पण।
योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का किया है लोकार्पण। 142 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए सरकार है तैयार। गोरखपुर से खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में किया गया लोकार्पण। पड़ोसी राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह है और उसी को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ को देखकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार है। जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। बिहार में जिस तरीके से हम आपको बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सतर्क हो गए हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नदियां जो हैं वो उफान पर। और हमारे साथ प्रदीप भी लगातार जुड़े हुए। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे लोगों की क्या समस्याएं जो हैं वो लगातार अभी देखने को मिल रही हैं इस दौरान, और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हालांकि प्रशासन की तरफ ठाकुर किया तो यहाँ के जो अंचलाधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो है बाढ़ को लेकर सारी तरह की तैयारी की जा रही है। प्रशासन तो दावा कर रही है, पर यह देखना होगा कि किस तरह की सुविधा लोगों को मिल सकती है। हालांकि 48 घंटा का हुई है आपको जिला प्रशासन। इस दौरान तो आज 20 घंटे से बारिश नहीं हुई है, इसके कारण कुछ इलाकों साथ लगातार जुड़े हुए। अनीश, आपसे जानना चाहेंगे हम कि क्या समस्याएं जो हैं जो अभी आम जनता को फेस करनी पड़ रही हैं, और प्रशासन क्या किसी तरीके की कोई मदद कर रहा है? प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मदद की जा रही है? जी, आपको बता दें कि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये बक्सर जिला का गंगा नदी का घाट है, और इसके ठीक गंगा नदी के उस पार आप देख सकती है कि गंगा नदी के उस पार यूपी पड़ जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को जोड़ती है जो गंगा नदी बीच में पड़ी हुई है। तो खास करके अगर ये बाढ़ बढ़ती है, यहाँ पे बाढ़ की समस्या तो आ रही है लगातार, जैसे बारिश हो रही है उस तरीके से बाढ़ अपने उफान पे है गंगा नदी, तो यूपी को भी खतरा बन सकता है और बिहार को भी। तो खास करके बिहार के अधिकारी, जो आला अधिकारी बक्सर जिले का है, वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि बाढ़ अब अपना उग्र रूप पकड़ने में लगी हुई है, तो आप सुरक्षित हो जाए, ऐसे तरीके के तमाम लोगों को सुझावें दी जा रही है। जी हमारे साथ लगातार दीपेंद्र जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे हम किस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, और क्योंकि यातायात भी बहुत प्रभावित हो रहा है, लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोग कैसे आ जा पा रहे हैं? दीपेंद्र, आपको आवाज आ रही है? लगता है दीपेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। जीशान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जीशान, आपसे जानना चाहेंगे, यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, या जिन लोगों को मेडिकल से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, कुछ जरूरी काम है, लोग कैसे जा पा रहे हैं? उसके लिए क्या किसी तरीके की कोई मदद मिल पा रही है लोगों को? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ नेपाल से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 11 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके चलते कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी भर गया है। नदियों के उफान से लोग डरे हुए हैं। बाढ़ की आशंका को लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। कहीं पर प्रशासन की मदद लोगों तक पहुंच पा रही है, तो कहीं पर प्रशासन तक लोगों की मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जो वहां की जनता है उसको तमाम समस्याओं का सामना
करना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ की समस्या हर साल आती है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।